दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, मधुरेंद्र कुमार और राहुल डवास इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। मधुरेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए देखिए, बेहद गर्मजोशी के साथ दोनों की मुलाकात हुई, कई अहम मुद्दों पर बात हुई, कई अहम मुद्दों पर समझौते हस्ताक्षर भी हुए, लेकिन इस बीच एक मुद्दा रहा टैरिफ का भी, जिस पर सभी की निगाहें और अमेरिका की जो नीति है जैसे को तैसा, इसका असर भारत पर क्या होगा। हालांकि ट्रंप ने कहा इस पूरे मुद्दे को लेकर कि मोदी मुझसे भी बेहतर और अच्छे नेगोशिएटर हैं, और प्रधानमंत्री का यह कहना कि मेरे लिए भी राष्ट्रहित सर्वोपरि है। देखिए, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है जिसे मैं पढ़ रहा था, उसमें बहुत सारी चीजें स्पष्ट तौर पे कही गई हैं, और प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप का जो स्टेटमेंट है दरअसल व्हाइट हाउस में जो दिया गया, उसको भी रीड करने की जरूरत है। और चार महत्वपूर्ण इलाके हैं जिसमें हमें दिखाई देता है कि भारत अमेरिका संबंध में आयाम को छू रहे हैं, जिसमें रक्षा का क्षेत्र है, सुरक्षा का क्षेत्र है, साथ ही आप टैरिफ की बात कर रहे हैं तो वित्तीय मसले हैं जो भारत अमेरिका के बीच में है, और जो अंतर्राष्ट्रीय मसले हैं। अगर आप रक्षा क्षेत्र में बात करें तो F-35 की पेशकश सीधे सीधे अमेरिका ने भारत को की है। हमने अभी एरो इंडिया में देखा था F-35 जो है वो वहां पर मौजूद है लंका एयरबेस पर, और उसके कंप्यूटर के तौर पर देखें तो उसका हम देखें तो सू विमान भी वहां पर मौजूद है, और जाहिर तौर पर दोनों में कंपटीशन है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से F-35 की पेशकश भारत से की है, वो अपने आप में बतलाने के लिए काफी है कि किस तरह से उसका हर्डल जो है वो ट्रंप ने खत्म कर दिया है, और भारत अपने फिफ्थ जनरेशन का F-35 खरीद सकता है। दूसरे जो महत्वपूर्ण पहलू है उस पर अगर हम देखें तो खासतौर पे क्वाड का एरिया अगर देखें, उसमें सहयोग बढ़ाने की बात है, इंडो पैसिफिक में सहयोग बढ़ाने की बात है, जो भारत अमेरिका के संबंध है, चाहे C-130 की बात करें, C-17 की बात करें, उस तरह के जो विमान है उसको और ज्यादा भारत खरीद सकता है। उसके अलावा स्ट्राइकर की बात करें, और खासतौर पर आप देखिए तो मिसाइल के क्षेत्र में बात करें तो दोनों ज्वाइंट प्रोक्योरमेंट को कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए तो भारत के पास चिनूक है आज की तारीख में, अपाचे है, MH-60R है जिसका प्रयोग नेवी कर रहा है, उसके डील को भी बढ़ाने की पेशकश अमेरिका की तरफ से की गई है। तो ये रक्षा ट्रेड की बात हुई। अगर बाकी ट्रेड के हिस्से में बात करें तो ट्रंप ने दो तुक कहा है कि जिस टेरिफ पर हम दरअसल भारत को सामान देंगे उसी टेरिफ पर हम भी सामान लेंगे, मतलब इक्वालिटी होगी। इसमें ये नहीं होगा कि टेरिफ का इम्बैलेंस जो है वो चलेगा। तो ये साफ तौर पर ट्रंप ने क्लियर कर दिया है, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी व्यक्तिगत तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि भारत रक्षा क्षेत्र के बाद अगर हम देखें तो व्यापार क्षेत्र में क्या अमेरिका के साथ संबंध रखना चाहता है। तो ये लगभग जो टेरिफ को लेकर बवाल मचा हुआ था, ये नेगोशिएशन उसको स्पष्ट कर रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में टेरिफ को लेकर डिफरेंसेस नहीं होंगे। इसके अलावा आतंकवाद के क्षेत्र में देखिए तो जिस तरह से सीमा पार के आतंकवाद को टारगेट करते हुए दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने साफ तौर पर कहा कि वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और तौर राना को सौंपने की जो बात की गई, ये एक मेजर अचीवमेंट कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पाकिस्तान की एक बार फिर से जो आतंक का जो नकाब है उसको उतारने में। ठीक है मधुरेंद्र, मैं लौटूंगी। राहुल डवास इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, क्योंकि आपने डिफेंस का भी जिक्र किया। राहुल, देखिए रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए अमेरिका कितना उत्साहित रहा है, पिछले दिनों ट्रंप का जो बयान सामने आया उससे भी नजर आता है, और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान F-35 पर भी सहमति बन गई। यहां से अगर हम बात करें तो रक्षा क्षेत्र में किस दिशा में दोनों देशों के रिश्ते? देखिए, अगर रक्षा क्षेत्र की बात करें तो अपाचे से लेकर चिनूक तक भारत ने पहले से खरीदे हैं। भारत और अमेरिका की तरफ से इससे पहले जो ऑफर आया था वो F-16 से लेकर के F-21 तक के लिए आया था, यानी F-21 भारत के लिए अलग से बिल्ड किया जाएगा उसके लिए आया था। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हुई थी जब हम जो बाइडन की काल की बात करते हैं, और इंजन हम कैसे खरीद सकते हैं भारत के तेजस MK-1 के लिए, उसके ऊपर भी चर्चा की गई थी। F-35 की बात करें, इसकी अभी तक जो लागत है वो $2 ट्रिलियन के आसपास लग चुके हैं। नेटो और नॉन नेटो कंट्रीज में, उसमें आप साउथ कोरिया को और जापान को भी जोड़ लीजिए, वहां भी इसके एक्सपोर्ट की बातचीत चल रही है, एक्सपोर्ट किया भी जा रहा है, इजराइल को भी एक्सपोर्ट किया गया है। तो अगर F-35 की बात करें, F-22, F-35, Su-57 की बात करें, J-20 को जोड़ लीजिए उसमें चाइना को, ये बेस्ट फिफ्थ जनरेशन प्लेन से, और भारत के ऊपर इस बात का दबाव है कि जब J-20 200 की संख्या में चीन के पास है, पाकिस्तान को भी एक्सपोर्ट करने की बातचीत चल रही है, निर्यात करने की बातचीत चल रही है। ऐसे में अगर भारत को खुला ऑफर अमेरिका की तरफ से दिया जा रहा है तो भारत के लिए विन विन सिचुएशन है, और कैसे आने वाले टाइम में कई प्रोजेक्ट्स में मिलकर काम कर सकते हैं ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है डिफेंस के लिहाज से, क्योंकि डिफेंस के लिहाज से ऑफर दिया गया है, शेल गैस और शेल ऑयल के लिहाज से भी ऑफर दिया गया है कि हम सस्ते दामों पर कैसे शेल ऑयल आपको क्रूड ऑयल के तौर पर देख सकते हैं। तो काफी सारी चीजें हैं जो इंडिया के लिहाज से है, अगर टैरिफ के ऊपर बातचीत होती है उसके अलावा भी। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया राहुल, मधुरेंद्र, आप दोनों का बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।